नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम जिसका इंतज़ार काफ़ी युवा कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रुप डी भर्ती कब पूरी हो सकती है, क्योंकि युवाओं की मांग भी लगातार जारी है कि पहले ग्रुप सी की भर्ती पूरी की जाए। तो साथियों, पेपर लीक के बारे में भी जो सूचनाएँ आ रही थी उसको लेकर भी अपडेट आया है, यानी कि विस्तार से चर्चा करेंगे कि 31 अक्टूबर को सरकार क्या बड़ा धमाका कर सकती है। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका विश्वसनीय चैनल है, लगातार सही अपडेट आप तक पहुंचाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब खबर के ऊपर चलते हैं। पहले ये खबर देखते हैं, उसके बाद साथियों सीएम साहब का बयान दिखाएंगे, जिन्होंने ग्रुप डी भर्ती को लेकर नया बयान दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है, मगर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के ग्रुप सी सीईटी स्कोर को रद्द करने के फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर कर रखी है। इस बेंच ने ग्रुप नंबर 56-57 के पेपर कराने की अनुमति दे दी थी, मगर रिजल्ट पर रोक लगी थी। अब तक साथियों 3 महीने हो चुके हैं, किसी भी अन्य ग्रुप का पेपर नहीं हुआ है। अपील पर अब सुनवाई 31 अक्टूबर को होनी है और इस पर ग्रुप सी के सीईटी पास उम्मीदवार, यानी कि साथियों कल जो सुनवाई होगी उसके ऊपर सभी युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं। अदालत से शेष बचे ग्रुपों के पेपर होने की हरी झंडी मिल जाएगी। गलियारे में ग्रुप सी सीईटी के पास उम्मीदवारों के चेतावनी की भी चर्चा है। साथियों, चेतावनी तो क्या, युवा सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, और उम्मीद आपको पता है इसलिए भी की जा रही है कि ग्रुप डी की भर्ती में एवरेज कैंडिडेटों का नंबर तभी आएगा जब ग्रुप सी की भर्ती पूरी हो जाएगी। उम्मीदवारों ने चेतावनी दी है। इसके आगे का साथियों मुद्दा ये है कि 31 अक्टूबर को सरकार अदालत से भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की अथक मेहनत करे ताकि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो सके। 31 अक्टूबर को ऐसा नहीं हुआ तो युवा वर्ग नाराज हो जाएगा। हालांकि अदालत इस तरह की चेतावनी पर का कोई असर अदालत के ऊपर नहीं पड़ता। अदालत में अगर आयोग और सरकार का जवाब पहुंच जाए तो चर्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीदवारों में इस बात पर नाराजगी है कि आयोग या सरकार है वो समय पर जवाब दायर नहीं करती। इसके अलावा साथियों आपको पता है टीजीटी भर्ती भी अटकी हुई है 74 से 71 पदों के ऊपर, उसको लेकर भी नए नए अपडेट आते हैं। उनका कहना है कि अगर आयोग और सरकार की तरफ से सही समय पर जवाब दाखिल हो जाता है तो यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। गलियारे में ग्रुप डी के सीईटी पेपर लीक की भी चर्चा हो रही है। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एचएससी ने पेपर लीक का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को कुछ दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन साथियों कन्फर्म नहीं हो पाया है कि जो पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आरोपियों का संबंध हरियाणा से है, इसलिए ये चर्चा जोरों पर थी। लेकिन आपको पता है ये न्यूज़ आए हुए भी 2-3 दिन हो गए और न्यूज़ में भी यही बताया गया था कि कन्फर्म नहीं हो पाया है, तो अब तक भी साथियों कन्फर्म नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार लगातार 60,000 भर्तियों की घोषणा कर रही है, मगर वास्तविकता यह है कि पिछले लगभग 2.5 साल से ये बात साथियों कांग्रेस पार्टी की तरफ से और आप पार्टी की तरफ से कही जा रही है। जो रिजल्ट एसएससी ने जारी किए हुए पुरानी भर्तियों के हैं। अब साथियों ये मांग आपकी जो है कि इतने युवा सरकारी भर्तियां पूरी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अब तो ग्रुप सी पास उम्मीदवारों की यह मांग भी है कि ग्रुप डी की से पहले ग्रुप सी की भर्ती पूरी की जाए। लेकिन इसी बीच सीएम साहब ने एक और घोषणा कर दी है। लगातार साथियों ये अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपको पता है जब सीएम साहब बेरोजगार युवाओं से बातचीत कर रहे थे तब भी हमने आपको बता दिया था कि ग्रुप डी के बारे में सीएम साहब नवंबर में कह रहे हैं कि नवंबर में ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी। अब सीएम साहब ने सिरसा में दोबारा ये घोषणा कर दी है। साथियों देख सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी की भर्ती अगले माह तक पूरा करने की घोषणा की है, यानी कि अगले माह जो इस भर्ती का बड़ा धमाका करने की घोषणा सीएम साहब के द्वारा की गई है। अब साथियों फिलहाल सब कुछ 31 अक्टूबर यानी कि कल के बाद ही डिसीजन होगा कि पहले ग्रुप डी की भर्ती पूरी होगी या ग्रुप सी की भर्ती। अगर ग्रुप सी के पक्ष में कुछ फैसला आता है तो साथियों आपको पता है ये जो नवंबर की घोषणा की जा रही है ये दिसंबर में भी जा सकती है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब 31 अक्टूबर को क्या फैसला होगा ये देखना बेहद ज़रूरी है।
तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? जो कम नंबर वाले कैंडिडेट है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, उनके लिए साथियों ये खबर सही नहीं है, लेकिन वो कल की खबर का इंतज़ार करें। कल कोर्ट केस में क्या होगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे ही और भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।